आज मैं आप लोगों को मॉडल सेट पेपर कक्षा 10 का विषय गणित 2024 परीक्षा वर्ष है। वो मार्कशीट से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों को आपको दे रहा हूं। आपके सामने है पहला प्रश्न। यदि द्विघात बहुपद k-1 ब्रैकेट में k-1 ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान होगा। आपके सामने चार उत्तर दिए हुए हैं। विकल्प 4/3, -4/3, 2/3, -2/3। हल है आपका दिया है k-1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है। तो ब्रैकेट में k-1 एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इक्वल टू 0। चूंकि x का एक मान -3 है जो दिया है, अतः ब्रैकेट में k-1 ब्रैकेट बंद इंटू ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट बंद प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k हल करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9k -1 सीधा इसमें गुणा हो गया। 9k -3k यहाँ पर 3k से गुणा करेंगे। 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको हल करेंगे 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0 हल करेंगे तो 6k -8 इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8/6 कटा देंगे तो 4/3, k इक्वल टू 4/3। यानी कि आपके विकल्प में जो 4/3 दिया हुआ है ये विकल्प ए है। तो इस तरह से आपका विकल्प ए सही है। अब दूसरा प्रश्न है AP 1, 4, 7, 10। ये k 20 पदों का योगफल होगा। यानी 1, 4, 7, 10 इस तरह से करते हुए 20 पदों तक ले जाएंगे तो उनका योगफल कितना होगा। आपके सामने दिया हुआ है a इक्वल टू a में 390, b में 490, c में 590 और d में 690। इसको हल किया जाए। दिया है, क्या दिया है भाई, तो प्रथम पद 1 a इक्वल टू 1 और इनके बीच जो सर्वांतर है 1 और 4 के बीच सर्वांतर यानी d, तो इसको पता करेंगे। 4 - 1 इक्वल टू 3। इस तरह से प्रथम पद 1 और सर्वांतर 3 और कितने पदों तक मालूम करना है तो 20 पदों तक। नवा पद इक्वल टू 20। सभी पदों का योग, ये सूत्र है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर ब्रैकेट में n-1 इंटू d ब्रैकेट बंद। Sn पद कितने हैं, n कितना है 20 है, तो n की जगह पर 20 पदों का योग हम निकाल रहे हैं। सब्लिमेंट ऑफ 20, तो 20 पद यहाँ पर n/2 है, 20/2 फिर 2a है, यानी कि प्रथम पद 2 × 1 प्लस n का मान 20 है, 20 - 1 ब्रैकेट बंद इंटू d सर्वांतर 3 है। तो जब हम इसको हल करते हैं 2 से 20 को कटाते हैं 10 आ गया। फिर आपका ये S20 10 गुणे ब्रैकेट में 2 गुणा कर 2 एकम 2 प्लस
यहां पर घटा देंगे 19 गुणे 3, तो हो गया आपका ये 10 गुणे 59, 19 57 और 2 59, गुणा कर देंगे 590। इस तरह से आपका विकल्प में जो उत्तर दिया हुआ 590, ये विकल्प सी है, तो आपका विकल्प सी सही है। अब अगला प्रश्न है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या तथा छोटी भाज्य संख्या का मौसा HCF होगा। विकल्प में 2, 4, 6, 8। तो हल भी दिया हुआ है। हल है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? 4। यानी 2 और 4 का अगर हम HCF निकालें तो 2 निकलेगा, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी विकल्प ए में आंसर 2 है, तो 2 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, के वे मान जिनके लिए द्विघात समीकरण 16x² प्लस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा समान है। इसके सामने विकल्प में 6 1/6, 36 -36, 6 -6, 3/4 -3/4। आइए हल करके पता लगाते हैं। तो द्विघात समीकरण में आपका जो समीकरण दिया हुआ है, ये 16x² प्लस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0, ये मालूम है, ज्ञात है। और चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, अतः b² - 4ac इक्वल टू 0, जहां a इक्वल टू 16, b इक्वल टू 4k और c इक्वल टू 9 है। तो हम b² - 4ac में उपरोक्त मानों को रखते हैं, तो हमको 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 9 इक्वल टू 0 करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, के स्क्वायर माइनस यहाँ पर 16 को रख दिया और 9 और 4 का गुणा किया, 36 हो गया। अब 16 दोनों में है, तो 16 को कॉमन कर लिया, के स्क्वायर माइनस 36 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। फिर जब इसको बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे, तो इधर गुणा है, इधर आकर के भाग होगा। 0 में किसी संख्या का भाग करने पर 0 हो जाता है। तो अब आपका बचा के स्क्वायर माइनस 36, के स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 6। तो जब हम इसका वर्गांतर का सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो उसी पर जब हम रखेंगे तो के प्लस 6 और के माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। इस तरह से के 2 मान होंगे, एक के इक्वल टू 6 और दूसरा के इक्वल टू माइनस 6। इस तरह से कहा जा सकता है विकल्प सी सही है। विकल्प सी है आपका ये 6 - 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नीचे दिए गए चित्र में कोण F का मान होगा। आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, कोण E है, ये कोण F है और कोण D है। कोण E का मान दिया है 110, कोण D का मान दिया है 40। ये कोण A है, ये त्रिभुज के अंदर के कोण, ये कोण A है 40, कोण B है मालूम नहीं, कोण C भी मालूम नहीं। फिर उसके बाद नंबर आता है कोण E। कोण E 110 डिग्री, कोण F मालूम करना है, कोण D भी मालूम करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए यानी पहला विकल्प 100 डिग्री, दूसरा
60 डिग्री, तीसरा 80 डिग्री और चौथा 110 डिग्री। तो हल में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ई और कोण बी ये एक सीधी रेखा पर है, तो कोण ई 110 है और कोण ई और कोण बी को मिलाएंगे तो 180 अंश होगा। कोण ई का मान 110 दिया हुआ है, तो 80 में 110 घटा देंगे तो आपका ये कोण बी जो हो जाएगा 70 अंश का हो जाएगा। यही हल किया हुआ है यहाँ पर 70 अंश। अब कोण ए, कोण बी और कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों अंतः कोणों का योग भी 180 होता है। तो हमें तो मालूम करना है, किसको मालूम करना है? प्रश्न में क्या कर रहा है? चित्र में कोण एफ, यानी इस कोण एफ को मालूम करना है। अगर त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण मालूम हो जाएंगे तो कोण एफ भी आसानी से मालूम हो जाएगा। तो कोण ए 40 दिया हुआ है, कोण बी को हल कर लिया 70 अंश। अब कोण सी को मालूम करेंगे, तो कोण सी जो है, जब हम तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 40 और 70 जोड़ देंगे तो 170 होगा, 110 होगा और 110 को 180 में घटाएंगे तो ये 70 अंश का हो जाएगा। जब ये 70 अंश का होगा तो फिर उसी तरह से ये 110 का हो जाएगा। इसका मतलब कि ये त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तभी इसके दो कोण बराबर है। तो आइए हल करते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180, 40 कोण ए का मान दिया है, कोण बी का मान भी ज्ञात हो गया 70 प्लस कोण सी इक्वल टू इतना। तो कोण सी बराबर 180 माइनस ब्रैकेट में 40 प्लस 70 110 घटा देंगे, कोण सी 70 अंश हो गया। फिर पुनः कोण सी प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। हमें कोण सी मालूम करना है, इसलिए 70 प्लस कोण एफ बराबर 180 हो गया। तो कोण एफ बराबर 180 माइनस 70, कोण एफ बराबर 110। उत्तर आपका इस तरह से विकल्प डी सही है। आपके सामने विकल्प डी दिया हुआ है 110 अंश, तो विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु P 2 और 3 की एक्स अक्ष से दूरी, यानी कि ये निर्देशांक दिए हुए हैं, इनकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? दिया है विकल्प में 2, 3, 1, 5। हल करके पता करते हैं कितनी दूरी होगी। तो P यानी निर्देशांक 2 और 3 का एक्स अक्ष से दूरी बराबर होता है y निर्देशांक का मान। दिया है y निर्देशांक का मान 3, अतः विकल्प कौन सही है? B, यानी विकल्प B जो है आपका सही है। इस तरह से आपका प्रश्न और उसका हल हो बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर गया। अब आपके आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये AOBC एक आयत है। AOBC एक आयत है जिसे 3 शीर्ष, एक जिसका निर्देशांक 0 और 3 है, O जिसका निर्देशांक 0, 0 है, B जिसका निर्देशांक 5, 0 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है 5, कर्ण में 34, 4, 3। आपके सामने चित्र है। ए का निर्देशांक 0, 3, O का निर्देशांक 0, 0, B का निर्देशांक 5, 0 और हमें विकर्ण यानी ये विकर्ण की लंबाई मालूम करनी है। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज में विकर्ण कैसे होता है। ए बी जो है विकर्ण है, दिया सामने है।
ए बी के बीच की दूरी हम आयत के सूत्र के अनुसार अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें x2 का मान कितना होगा, 0 होगा, x2 का मान 0 और x1 का मान आपका 5 होगा। फिर x1 का मान 0 और x2 का मान 5 रख दिया गया। फिर उसी तरह से प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 0 है और y1 3 है, इसको रखा गया, आपका ये आ गया। जब हम इसको हल करेंगे तो ये 5 माइनस 5 जो है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जब अंडर रूट करेंगे 43 होगा। ए बी विकर्ण की लंबाई अंडर रूट 34 यानी 34। इस तरह से आपका विकल्प बी जो है कर्ण में 34, ये सही है विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपको, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 साइन माइनस कास थीटा बटा 4 साइन प्लस कास थीटा का मान होगा। दिया है विकल्प में 2/3, 1/3, 1/2, 3/4। हल करेंगे तो चूंकि 4 tan थीटा बराबर 3 आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये पहले से दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम 4 को जब पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे 3/4 हो जाएगा, यानी tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। तो इस तरह से 3 लंब हो गया और 4 आधार हो गया। इसके अनुसार हम एक चित्र बना लेंगे 3 और 4 और इसके विकर्ण को भी पता कर लेंगे, तो विकर्ण हमारा आ जाएगा 5। अब जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो अब 4 साइन थीटा, अब इस प्रश्न को हल करेंगे। 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा, 4 साइन थीटा लिख दिया और बटा 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा। अब साइन का लंब बटा कर्ण होता है, कास का आधार बटा कर्ण होता है, तो उसके अनुसार हमें तीनों भुजाएं मालूम ही हैं। अब 4 गुणे 3/5 माइनस 4/5, फिर पूरे का बटा 4 गुणे 3/5 प्लस 4/5। जब हम इसको हल करेंगे 4 तिहाई 12/5 माइनस 4/5, ये भी 4 तिहाई 12/5 माइनस प्लस 4/5। जब हल करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे 5 हो जाएगा। फिर इधर भी उसी तरह से करेंगे, तो जब हम हल करते करते हम अंतिम में 1/2 प्राप्त होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें 1/2 प्राप्त होगा। आपके विकल्प में 1/2 ये सी में दिया है, इस तरह से आपका विकल्प सी सही है। अब ये क्वेश्चन 8वां रहा। अब इसके बाद क्वेश्चन 9। छह मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया पर 2 करनी में 3 मीटर लंबी है। 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2 करनी में 3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। विकल्प 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 90 अंश। हल करेंगे, चित्र आपके सामने है। समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा tan ए बराबर CB बटा AB, tan ए बराबर CB बटा AB यानी आधार बटा कर्ण। तो हल करेंगे
तो आपका सीबी दिया हुआ है, सीबी आपका 6 मीटर है और ए बी आपका दिया है 2√3, 2 कहीं में 3 मीटर। हम 2 से 6 को कटा देंगे और √3 से कटाएंगे तो 2 से 6 को कटाएंगे 3 आएगा। 3 को जब हम कटाएंगे तो √3 आएगा, इसलिए कि √3 3 अगर पूर्णांक है तो इसको अंडर रूट में करना रहेगा तो √3 कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे तो ये पूर्णांक 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर्ण में 3 यानी √3 से 3 को कटाएंगे तो कर्ण में 3 आएगा। तो ये आपके सामने है। और कर्ण में 3 जो होता है कोण के रूप में 60 अंश का मान है, tan ए में 60 अंश का मान है। तो इस तरह से आपका विकल्प ए सही है। विकल्प ए में 60 अंश है, विकल्प ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। एक शून्य केंद्र वाला वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक बिंदु P जो कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, जिस पर से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR वृत्त पर खींची गई हैं, तो चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल होगा। विकल्प है 60 वर्ग सेंटीमीटर, 65 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर, 32.5 वर्ग सेंटीमीटर। हल करते हैं। हमने ये चित्र बना लिया, ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाया, फिर जिसकी त्रिज्या यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, कहीं भी हम करेंगे 5 सेंटीमीटर। एक बिंदु P जो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, ये बिंदु P जो है वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR, ये दो स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, ये PQ और PR है। तो चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल मालूम करना है। PQR, ये चतुर्भुज है, PQOR हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल मालूम करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल PQ बराबर √PQ² माइनस OQ²। तो PQ आपका दिया है 13 स्क्वायर और OQ दिया हुआ है, OQ भी 5 होगा, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 169 में 25 घटाएंगे 144 होगा, और जब हम इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो ये 12 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल प्लस 1/2 त्रिभुज PRO का क्षेत्रफल, 1/2 गुणे त्रिभुज PRO का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 गुणे POQ का क्षेत्रफल है 12 गुणे 5, लंबाई गुणे चौड़ाई, आपका ये आया है जो 12 गुणे 5 हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस 1/2, ये 5 गुणे 12, ये भी हो गया 5 गुणे 12। तो इस तरह से आपका हल करेंगे तो 6 कटाएंगे, 6 5 30, ये भी कटाएंगे, 6 5 30, 30 आया, जोड़ देंगे 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसमें विकल्प जो है, विकल्प ए जो है आपका है 60 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आपके इस मॉडल सेट प्रश्न में 10 क्वेश्चन हुए, और अगले भाग में शेष 10 प्रश्नों को आपको बताएंगे जो
निकट समय में ही जल्द ही आपके सामने इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ये